जब से तुमसे मिला हूँ उस पल से अब तक मेरे जीवन का कोई भी लम्हा तुम्हारे यादों के बिना नहीं गुजरा है। आज मुझे फिर से इस डायरी का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे मैं कुछ अनसुलझे गमों को बांट रहा हूँ। ये सारे शब्द मुझे शायद इसीलिए लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि आज हम नहीं बल्कि मैं और तुम हो गए हैं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम कभी नहीं हुआ है। आज यह डायरी उठाने पर मजबूर इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो रही है। तुम्हारे साथ बिताया एक भी पल मुझसे भुलाया नहीं जाता, ख़ास तौर पर वे पल जब बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत गम के होते हैं। वैसे समय में तुम हमेशा मेरे साथ रही हो और मुझे हमेशा हौसला देते रहे हो, पर आज के समय वैसे ही कुछ हालात सामने आ जाते हैं और मेरा हौसला बढ़ाने वाला कोई नहीं होता है। जब मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ, कसम से तुम्हारी बहुत याद आती है। मन करता है एक फ़ोन कर लूँ या फिर एक मैसेज कर लूँ। आए दिन तुम्हारे फ़ोन, मैसेजेस और मेल्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर किसी का नया नंबर से फ़ोन आ जाता है तो यह सोचकर खुश हो जाता हूँ कि शायद यह नंबर तुम्हारा ही है, पर जब ट्रू कॉलर पर चेक करता हूँ तो किसी और का डिटेल्स देखकर फिर से दुखी हो जाता हूँ। हर एक दिन मेल्स चेक करता हूँ, पर दुख का बात यह है कि जब से हमारा एक दूसरे से बात करना बंद हो गया है, कभी तुम्हारा ना फ़ोन आया और ना मैसेज आया। फिर भी मैं अपने दिल में उम्मीदों का दीपक जलाकर बैठा हूँ। तुम्हारे साथ बिताए हुए वो पल मेरे लिए खास हैं और मैंने उन्हें बहुत संभाल कर अपने अंदर रखा है। लोगों का जीवन में आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन कुछ लोग बहुत खास होते हैं। लाख कोशिश के बाद भी उन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारा मेरे जीवन में आना जैसे समुद्र में मोती ढूंढने के समान है। मिल गई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, और अगर ना भी मिली तो भी मैं तुम्हारी यादों की समुद्र में गोता लगाता रहूँगा। एक सच्चाई जो तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा आती है, जिसकी वजह से मैं चाह कर भी तुम्हारी ओर बढ़ नहीं पाता हूँ, वरना मैं फिर से तुम्हारे सामने अपना प्यार का झोली फैलाता। मुझे मेरा समय हमेशा याद दिलाता है मैं तुम्हारे लायक नहीं बन पाया हूँ। मेरी औकात तुम्हारी सामना नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपनी जज्बातों को अपने अंदर ही कैद कर रखता हूँ। 23 अगस्त 2018 से हमारा बात करना बंद है। याद तो है ना तुम्हें, जब तुम्हें रक्षाबंधन के लिए जाना था। पता नहीं तुम वहाँ से कब आई, लेकिन उसके बाद से आज तक तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार किया है मैंने। उन दिनों मुझे अपने आप को संभालना काफ़ी तकलीफ़दायक था। धीरे धीरे काफ़ी संभल गया हूँ, लेकिन कभी कभी तलब सी होने लगती है। फिर भी तुम्हारी फ़ोटो ऐसे ढूंढता हूँ जैसे मछली पानी, तो फिर उस फ़ोटो को जूम करके तब तक देखता रहता हूँ जब तक तलब कम ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मिल नहीं सकता। मैं तुम्हें देखना इसीलिए नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, जैसा पहले होता था। जहाँ देखा वहीं से पीछे पीछे चलना शुरू कर देता था। इतने दिन हो गए, मैंने कभी कोशिश नहीं किया तुमसे मिलने का, सिर्फ इसलिए कि मैं अगर तुमसे मिलूं तो मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाऊंगा।
तुम्हारा दिया हुआ कुछ सामान मेरे पास है, संभाल कर रखता हूँ। डरता हूँ कि कहीं फट ना जाए, इसीलिए उपयोग कम करता हूँ। और एक तुम्हारा पसंद का सफ़ेद कमीज जो तुम्हें काफ़ी पसंद था, अब छोटा होने लगा है। होली के दिन पहना था, थोड़ा गंदा हो गया था। सोच रहा हूँ कल उसी से साफ करके रख दूँ। तुम्हारा दिया हुआ कप आज भी है मेरे पास, लेकिन टूटा है। गुस्सा से तोड़ दिया था मैंने और फिर रोने लगा था। फिर भी उन्हीं टुकड़ों को संभाल कर रखा हूँ।